दोस्तों, हम सभी किसी भी पाठ को याद करने के लिए, किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करने के लिए उसे पढ़कर, लिखकर और बार बार रटकर उसे याद तो कर लेते हैं, परंतु अगले ही दिन उसे भूल जाते हैं। ऐसा किसी एक के साथ नहीं, बल्कि अधिकतर लोगों के साथ होता है। दोस्तों, जब भी याददाश्त, स्मरण शक्ति या मेमोरी पावर की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद का चेहरा सबसे पहले हमारे जेहन में आता है। उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त थी कि अगर वो किसी पेज को ठीक से देख लेते थे तो उस पन्ने पर लिखे हर एक शब्द उनके दिमाग में छप जाता था। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के विलक्षण स्मरण शक्ति के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी 2 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसे जानकर आप भी अपने मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, 1893 में जब स्वामी जी शिकागो में थे तो वहाँ एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ की कुछ अच्छी किताबों को पढ़ा जाए। उनके गुरु भाई उस पुस्तकालय से ग्रंथ और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे और स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते थे। रोज नई नई मोटी मोटी किताबें इस तरह देते और वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा कि क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। रोज रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? लाइब्रेरियन की ये बात सुनकर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरतापूर्वक कहा कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे विवेकानंद इन सब पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। यह सुनकर लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी जब उनसे मिले तो उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि महाशय, आप हैरान न हो, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए स्वामी जी ने उन्हें वापस की गई कुछ बुक्स उन्हें थमाई और उन किताबों के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को शब्द सहित सुना दिया। लाइब्रेरियन एकदम चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। तब स्वामी जी बोले कि अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीजें दिमाग में अंकित हो जाती है, मगर इसके लिए जरूरी है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो और वह शक्ति ध्यान और अभ्यास से आती है। दोस्तों, जिस तरह कॉन्स्टेंटली कुछ देर तक एक लेंस से सनलाइट को पास कराया जाए तो वह कागज को जला सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने संपूर्ण मस्तिष्क को किसी एक चीज पर लगाए, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करे, उस पर पूरी तरीके से फोकस करे तो चमत्कार हो सकता है। हमारे दिमाग में असाधारण और असीमित शक्तियां छुपी होती है, परंतु हम जैसे लोगों का दिमाग हजारों चीजों में बटा होता है। अगर हम अपना दिमाग इतनी सारी चीजों में लगाने के बजाय किसी एक काम पर लगाएं, उस पर कंसंट्रेट करें तो हम अपनी मेमोरी पावर को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो वहां से लौटने से पहले एक रोज वो एक जर्मन फिलोसोफर के यहाँ मेहमान थे। वे डिनर करने के बाद स्टडी रूम में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। वहाँ टेबल पर 700 पेज की एक मोटी किताब रखी हुई थी। वह जर्मन फिलोसोफर उस किताब की बहुत तारीफ कर रहा था। तब स्वामी जी ने उससे कहा कि क्या आप 1 घंटे के लिए मुझे एक किताब दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या है। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा, आप 1 घंटे में इसे पढ़ लेंगे? मैं इस किताब को कई हफ्तों से पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये इतनी जटिल है और वैसे भी ये किताब जर्मन भाषा में है। आपको ये भाषा आती भी नहीं है तो 1 घंटे में आप क्या कर लेंगे? स्वामी जी बोले कि आप किताब दीजिए, मैं देख कर बताता हूँ। तो उन्होंने वो किताब दे दी। विवेकानंद ने किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखों को बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद किताब को वापस करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। उस आदमी को लगा कि ये तो घमंड की हद हो गई। आपने किताब को खोला तक नहीं और आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। आपको ये भाषा तक नहीं आती। वो जर्मन फिलोसोफर थोड़ा नाराज सा हो गया कि ये कैसी बकवास है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। उस आदमी ने किताब खोला और पूछा कि पेज 633 में क्या लिखा है। स्वामी जी ने उस पेज पर लिखे एक एक शब्द दोहरा दिए। वो आदमी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो किताब खोला तक नहीं। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी बोध। उनका नाम नरेंद्र था पर उनके गुरु उन्हें विवेकानंद कहते थे क्योंकि उनके बोध की क्षमता ऐसी थी।